की दाल मूंग की पंजीरी सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोग, कमज़ोर लोग, बच्चों की पैदाइश के बाद जो न्यू मदर्स होती हैं सिर्फ वो लोग नहीं खा सकते, बल्कि ये डाइटिंग वाली ख़वातीन भी खा सकती हैं। डाइटिंग करने वाले लोग भी खा सकते हैं, उनको भी हक हासिल है कि वो भी ये चीज़ खाएं। तो ये आज उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर तैयार हो रही है। ये पंजीरी तमाम उन लोगों के लिए है जो जो हड्डियों की कमज़ोरी और जोड़ों के दर्द में मुब्तला है, बहुत सी पोशीदा अमराज में मुब्तला हैं। उनके साथ साथ डाइटिंग वाले लोग भी इसको खा सकते हैं। है ना मज़े की बात? तो मेरे साथ बने रहिएगा। ताकत का ख़जाना है जनाब, आपने बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो वॉच करनी है। इतनी आसान रेसिपी और इतनी आसानी से तेज़ी से घर में हर चीज़ तैयार होने वाली है। दाल भी घर में पीसी जाने लगी है, गूंद जो है साबुत नहीं बल्कि पाउडर फॉर्म में होगी और वो भी घर में पीसेंगे। तो आपने ये पूरी वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करना। दाल को आपने अच्छे तरीके से धो के खुश कर लेना है, नहीं धोना तो आपने इसको कपड़े से साफ करने के बाद ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट तब तक करना है जब तक इसकी सूंधी सूंधी खुशबू ना आ जाए, दाल का रंग ना बदल जाए। अभी आपने देखा बिल्कुल ग्रीन है, बीच में कोई ना कोई दाना जो है ना वो ब्राउन होना शुरू हो गया। तो जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल ब्राउन ना भी हो लेकिन खुशबू जैसे आने लग जाए, इसके सूंधी सूंधी सी खुशबू दाल की भुनाई की, देखें ये उन लोगों के लिए पंजीरी है जो खाना भी चाहते हैं और नहीं खा सकते और इतनी सारी ताकत की चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। तो ये खसूसी उन्हीं के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पूरी वीडियो में कि हर चीज़ ड्राई रोस्ट करूँगी, खसूसी उन लोगों के लिए जो कि डाइटिंग करते हुए ये चीज़ खाना चाहते हैं और नहीं खा पाते, क्योंकि हर चीज़ घी में रोस्ट हुई भी होती है, देसी घी हर चीज़ में डला हुआ होता है, तो वो लोग इस चीज़ को नहीं खा सकते। हालांकि देसी घी मोटा नहीं करता, लेकिन बावजूद इसके डाइटिंग वाले जो है ना वो हवा से भी डर होता है कि कहीं हवा खाने से भी हम मोटे ना हो जाए, तो इसलिए वो देसी घी में रोस्ट हुई भी चीज़ नहीं खाते कि जी कहीं हम मोटे ना हो जाए। तो डाइटिंग वालों ये वाली वीडियो आपके लिए है, ये रेसिपी आपके लिए, आप देख सकते हैं। अब सूजी भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, इसमें भी मैंने घी बिल्कुल भी नहीं डाला। अच्छा, जो लोग अब चाहते हैं कि जो डाइटिंग नहीं कर रहे वो भी इस चीज़ को भी खाएं, भाई वो भी खा सकते हैं, उनके लिए भी है। लेकिन वो इसमें अगर एक चीज़ ऐड करना चाहे वो मैं एंड पर बताऊंगी कि वो कैसे खा सकते हैं, या तो इसको एज इट इज़ खा सकते हैं या वो एक चीज़ ऐड करके खा सकते हैं। ये हर किसी के लिए है, ये वाली पंजीरी हर कोई खा सकता है, यही इसकी खसूसियत है जनाब। सबसे पहले मैंने दाल को ड्राई रोस्ट किया। दाल को भिगोना बिल्कुल भी नहीं है, दाल को सिर्फ धोना है, खुश्क करना है तवे पे या पैन में, और उसके बाद उसको जो है ना ड्राई रोस्ट कर लेना है। अगर नहीं भी आपने उसको धोना तो आप सिर्फ कपड़े के साथ उसको साफ करके अच्छी तरह उसके अंदर से कंकर शंकर जो भी निकालने के बाद ड्राई रोस्ट कर ले। उसके बाद सूजी को भी ड्राई रोस्ट कर ले। आधा किलो मैंने दाल लेनी है साबुत मूंग की, आधा ही किलो मैंने सूजी ली है और बारीक सूजी ली है, और इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया और ड्राई रोस्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं मैंने मेरे पास ये फॉक्स नट्स हैं, 2 पैकेट मैंने लिए हैं। एक पैकेट मैंने पहले खोल लिया था, एक मैंने अब खोला है। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। इसको भी तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसमें कुरकुरापन ना आ जाए, क्रिस्पीनेस ना आ जाए। मैं आपको पकड़ के और हाथ में मसल के दिखा रही हूँ, देखिए कुरकुरापन जैसे ही आता है तो ये फ़ौरन से मसला जाता है, टूट जाता है। ये भी ड्राई रोस्ट हो गए हमारे जो मखाने हैं जिसको फॉक्स नट्स कहा जाता है। अब ये मगज़ की बारी आ गई जनाब, ये 4 मगज़ हैं। अच्छा, इसमें ना रेत लगी हुई होती है, मिट्टी लगी हुई होती है, इसको आपने पानी में ज़रूर एक दफ़ा डिबोना है। डिबोने के बाद आपने इसको निकाल के जो है ना खुश्क कर लेना है किसी किचन टॉवल के साथ, और उसके बाद इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है जब तक इसमें भी कुरकुरापन ना आ जाए। अब हम बादाम को भी इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। इसको भी सिर्फ 1-2 मिनट हमने करना है, और उसके बाद हमने जो दाल रोस्ट कर ली थी ना उसको हमने मिक्सी में जो है पीस लेना है। मिक्सी में पीसने के बाद उसको इस तरह छान लेना है, जो मोटे मोटे ज़रे होंगे उसको वापस हमने मिक्सी में डालना है और मज़ीद और दाल डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारी मोटी दाल हो जाएगी और दांतों में जो है ना वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इसको थोड़ी थोड़ी दाल लेते जाएं। आधा किलो तो दाल है, बहुत ज़्यादा दाल तो है नहीं। जब आपके पास बहुत ज़्यादा हो तो आप मशीन से पिसवा सकते हैं या उसको भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं जनाब। सारी दाल मैंने पीस ली और इस तरह से मैंने छान के जो मोटे ज़रे थे उसको भी कर लिया। ये देखिए इसमें भी क्रिस्पीनेस है, क्रंचीनेस है, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बादामों का भी मैंने पाउडर बना लिया। ये फॉक्स नट्स का भी आप क्रंचीनेस चेक कर सकते हैं।
चारों मगज का भी आपने क्रंचीनेस चेक कर ली। सूजी भी मेरी भुन गई, साथ ही साथ मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ जो तैयार है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ताकत का खजाना है, जो आपको बहुत ताकत देने वाली हैं। और मज़े की बात कि सर्दियाँ भी हैं, अभी सर्दी गई नहीं है और रमज़ान भी आ रहे हैं, तो सर्दी के जाते जाते और रमज़ान के आते आते फ़ायदा उठाइए, रमज़ान में एनर्जी लीजिए ताकि आपको बार बार निढालपन या सुस्ती ना हो, खसूसन डाइटिंग वाले लोग, ठीक है जी। और अब ये रही गूंद। गूंद हमने लेनी है, गूंद बबूल या गूंद कीकर की, आप जो भी इसमें डालना चाहे। मैंने गूंद ले ली है और इसको मैंने साफ़ करने के बाद इसको देसी घी में रोस्ट कर लिया। भाई ये तो क्योंकि देसी घी में ही होगा। और उसके बाद मैंने इसके देखिए इसको भी मिक्सी में मैंने ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, जो बहुत मोटे मोटे पीसीज होंगे ना वो ग्राइंड नहीं होगा, आपकी मिक्सी ख़राब होने का भी डर होगा। तो आपने उसको किस तरीके से करना है मैं आपको दोबारा दिखा सकती हूँ। ये देखिए मैंने गूंद को रोस्ट किया, जैसे ये नरम हुई इसको मैंने फ़ौरन से एक बर्तन में डाला और मसाला कूटने वाले डंडे के साथ इसको मैंने कूट लिया, क्योंकि ये गरम गरम हो तो फ़ौरन हो जाता है, ठंडा होते ही सख्त हो जाता है। तो जैसे गरम होगा तो थोड़ा नरम होगा। तो इसको करने के बाद थोड़े से जब पीसेस छोटे हो जाएं फिर आप इसको मिक्सी में कर सकते हैं, क्योंकि डंडे के साथ बिल्कुल भी ये पाउडर फॉर्म में नहीं आ सकता। ये चीनी उन लोगों के लिए है जो चीनी खाना चाहें, जो डाइटिंग वाले हैं वो इसकी जगह मिश्री ले सकते हैं धागे वाली, या फिर गुड़ ले सकते हैं, या फिर शक्कर डाल सकते हैं इसमें, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन है आप लोगों के लिए। ये हो गया खानों का पाउडर, ये हो गया बादाम का पाउडर और ये हो गया गूंद का पाउडर। ये सब मैंने पाउडर फॉर्म में ले लिया और मगज़ को हम एज इट इज़ रहने देंगे। ले जी, मैंने देसी घी डाला है तकरीबन 3 बड़े चमचे। और अब ये देखिए सारी चीज़ें तो हमारी ड्राई रोस्ट हुई है। एंड पर तो इसमें घी डलता ही है, क्योंकि बिल्कुल खुश्क तो खाया नहीं जाएगा। जैसे ही आप इसका एंड लुक देखोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें घी डला। इतनी चीज़ें डालने के बाद आपको बिल्कुल ही खुश्क खुश्क ही नज़र आएगा। तो जो लोग ज़्यादा घी डालना चाहें, खाना चाहें, वो एंड पर क्या करेंगे, पूरी बनी हुई दाल को, पंजीरी को अलग से एक बॉल में जब जब खाना चाहे, सर्विंग करना चाहे, उस टाइम में आप थोड़ा थोड़ा घी डालकर मज़ीद इसमें खा सकते हैं। लेकिन जो डाइटिंग वाले हैं वो एज इट इज़ खा सकते हैं। ले जी, मैंने घी में, देसी घी में अब भुनाई कर ली है दाल की। और अब मैं मज़ीद उसको, दाल को निकालने के बाद उसी पैन में दोबारा से देसी घी डाला और अब सूजी की भुनाई कर रही हूँ। पहले मैंने ड्राई रोस्ट किया है और अब मैं सूजी में भुनाई करूँगी अलग अलग, और फिर दोनों को मिक्स कर दूंगी। और इसी तरह साथों साथ सारी चीज़ें इसमें ऐड करना शुरू कर दूंगी, मिक्स होने लग जाएंगी और इस तरह हमारी ये पंजीरी मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं जितनी भी मेरे पास चीज़ें थी, गोंद है, बादाम का पाउडर है, मिश्री का पाउडर या चीनी का पाउडर या शक्कर या गुड़ का पाउडर, ठीक है जी, उस फॉर्म में। और ये रहे मगज़ और मेवे जो हैं, किशमिश, देसी किशमिश जो पानी में भिगोई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी। लेकिन उसको भी आपने पहले तवे पर ड्राई रोस्ट कर लेना ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए। गीली गीली आप इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और इसको पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसकी मिट्टी वगैरह उतर जाए और उसके ऊपर की जो स्टिक्स होती हैं उसको भी आपने रिमूव करना है। और ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया, कितनी ड्राई है, बिल्कुल भी आपको इसमें घी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। एंड पर मैं डाल रही हूँ जी कोकोनट का बुरादा। ये भी रेडीमेड है, आप छोटे छोटे से नारियल के पीसेस भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं बुरादा डाल रही हूँ। और ये रही हमारी खुश्क पंजीरी डाइटिंग वालों के लिए। बिल्कुल भी ना डर होकर आप ये पंजीरी खा सकते हैं। इस पंजीरी से आप बिल्कुल भी मोटी नहीं होंगे, बल्कि आपको इससे ताकत मिलेगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, हर चीज़ आपको इसमें दस्तयाब है जनाब, क्योंकि 16 चीज़ें इसमें डली हुई हैं। और जो लोग डाइटिंग नहीं कर रहे और पंजीरी के शौकीन है और ऐसी चीज़ को खाना चाहते हैं, वो इस खुश्क पंजीरी की बजाय एंड पर इसमें मज़ीद देसी घी को डालकर और थोड़ी सी बुनाई करके खा सकते हैं। दोनों तरह के लोगों के लिए मैंने इस पंजीरी को तैयार कर दिया है। डाइटिंग से दूर लोग हैं वो इसमें चीनी का पाउडर डाल सकते हैं, और चीनी का पाउडर डालिएगा, साबुत चीनी मत डालिएगा। और जो डाइटिंग वाले हैं वो धागे वाली मिश्री को, इसको मीठा करने के लिए पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं या फिर गुड़ डाल सकते हैं, ठीक है जी। इस पंजीरी में जो शामिल की गई हैं चीज़ें, उसका क्या क्या फ़ायदा है जनाब, सुनते जाइएगा। इसमें जो अज्जा है जोड़ों में लेसदार मादे की कमी को पूरा करते हैं और हड्डियों को मजबूत करते हैं, कमर दर्द, पट्ठों की कमजोरी, खिंचाव को ख़त्म करती है, की पैदाइश के बाद माँ के जिस्म को जोड़ती है, अंदरूनी सोजिश को ख़त्म करती है, क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाती हैं जनाब। ये सारी की सारी चीज़ें आबी और दिमागी कमज़ोरी को भी पूरा करती हैं। ये तमाम चीज़ें थकावट को भी दूर करती है और इसके अलावा ये एनर्जी बूस्टर भी है। यानी कि डाइटिंग करने वाली जो ख़वातीन या मर्द हजरात हैं
उनकी कमज़ोरी भी ख़त्म होगी और वो बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाएंगे ये वाली चीज़ खाकर। तो जनाब इस वाली पंजीरी को बनाइए, रमज़ान की आमद है और सर्दियों को बाय बाय बोलते हुए इस चीज़ को खाइए और एनर्जी बढ़ाइए पूरे एक साल के लिए, आने वाले वक्त के लिए, आने वाले सर्दियों के लिए और आने वाले रमज़ान के लिए। कोई रेसिपी अगर पसंद आ गई हो तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।